टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐप आज ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन न्याजी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं, मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। NDU ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं तो दूसरी जानिब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। ये इमरान खान साहब ने कहा। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इस ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर है और यह बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। उसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया। उसका मकसद है कि उसे इंटरनेशनल मुजाहिद समझा जाए। इसने पहले अफगानियों को धमकाया, फिर मुहाजिरीन को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, उन पर ड्रोन हमले किए जिसके असरात पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की सूरत में आए। इस शख्स ने अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिया है। सुहेल अफरीदी काबिल तारीफ है क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफामत की बजाय मुजामत को तरजीह दे रहा है। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन